जो चीज़ मैं आपको अगर दिखा सकूं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं तो इसको रीडिंग मोड में कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले हम इसमें वो लोग जो कि बिल्कुल नए हैं या जिनको अभी चीज़ों का इतना नहीं पता, उन लोगों के लिए ये है कि ये हम जो पहले लेक्चर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि हम किस तरीके से अपने प्रोफाइल बनाएंगे, किस तरीके से हम अपना पेज बनाएंगे, किस तरीके से हम उसके ऊपर एड्स मैनेजर को हम एक्सेस लेंगे या उसका अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। बेसिकली एड्स मैनेजर जो होता है वो बिजनेस मैनेजर का ही एक पार्ट होता है। तो किस तरीके से हमने बिजनेस मैनेजर को बनाना है और क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इन सब चीज़ों को हम वहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। आवाज़ नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही क्या आवाज़? मुझे ज़रा बताएं। मेरा सर ख्याल आ है रही है लेकिन स्लो आ रही है। स्लो आ रही, अब ठीक आ रही है। जी अब ठीक है। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम वही एड्स मैनेजर की हम बात कर रहे हैं कि करेंगे, प्रोफाइल की हम बात करेंगे, बिजनेस मैनेजर की हम बात करेंगे, किस तरीके से उसके ऊपर हमने एड्स को रन करना है हम उसकी बात करेंगे। किसमें? हमारा जो पहला लेक्चर होगा, जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हम जिसको हम स्टार्ट करेंगे, पहली चीज़ हो गई। इसमें फिर दूसरा हमने काम क्या करना है, दूसरा काम हमने ये करना है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि हमने बिजनेस मैनेजर भी बना लिया, हमने प्रोफाइल भी बना ली, हमने पेज भी बना लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट? अब हमें ये करना है कि अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कैंपेन का हम स्ट्रक्चर किस क्या होता है वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। एड सेट क्या होता है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। फेसबुक पिक्सल्स क्या होती है, पिक्सल का आपने नाम सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, कि फेसबुक पिक्सल क्या होते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ऐड क्रिएटिव एक चीज़ होती है यहाँ पर, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐड क्रिएटिव बेसिकली क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है अगर क्लियर है, आवाज़ ठीक आ रही है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके से हम फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडियंस को हम साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो दो तीन इसके जो फनल्स होते हैं, टॉफू मोफू या वोफू के नाम से जाना जाता है। टॉफू एब्रीविएशन बेसिकली है टॉप ऑफ द फनल का, ठीक है। इसी तरीके से मोफू है एब्रीविएशन बॉटम ऑफ द फनल का। इसी तरीके से सॉरी, मोफू है मिडल ऑफ द फनल का और बोफू है बॉटम ऑफ द फनल का। तो ये बेसिकली फनल्स होते हैं, दो तीन फनल होते हैं, और ये हम बनाते हैं अपनी ऑडियंस को अपनी प्रोडक्ट के हवाले से अवेयरनेस देने के लिए, उनको बताने के लिए कि हमारी प्रोडक्ट है क्या और हम क्या क्या प्रोडक्ट या क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके लिए वही है कि आप लोग थोड़ी सी मुझे सीरियसनेस शो करोगे, आप लोग बताओगे कि यार आप लोगों को वाकई ही इसमें चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप लोग वाकई ही चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो देन मैं इस पर कोशिश करूंगा कि मजीद हम बात करें। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स यूज होती हैं इसके अंदर, जिसमें रीच होती है, इम्प्रेशन होता है, फ्रिक्वेंसी होती है, CPM होता है, CTRL होता है, लैंडिंग पेजेस वगैरह। ये जो टर्म्स होती हैं ये क्या होती हैं और किस लिए काम आती हैं, क्या पर्पस होता है इनका, ये इस बारे में मैं आपसे इसी लेक्चर यानी इन क्लासेस के अंदर मैं इन चीज़ों को भी आपके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं और हमारे लिए क्या काम कर सकती हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कि फेसबुक का एल्गोरिदम क्या है, क्योंकि ऐड कोई हम अकेले नहीं चला रहे होंगे, ऐड सब लोग चला रहे होंगे। हमारे जितने भी हमारे कह लें कि जिनके साथ हमारा कंपटीशन है, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, वो भी ऐड चला रहे होंगे। तो कौन सी वो चीज़ें होती हैं कि हमें अपनी ऐड में देखनी पड़ेंगी। जिस तरह फेसबुक एल्गोरिदम में हम देखते हैं कि एडवर्टाइजर्स की बिड को हम देखेंगे कि क्या होती है। इसके अलावा हम एस्टिमेटेड एक्शन रेट को हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या होती है। इसी तरीके से हम यूजर वैल्यू को भी देखने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली तीनों चीजें जब मिलती हैं तो एक पूरा एक क्या कहते हैं, कह लें कि बेंचमार्क इसको कह लें सेट हो जाता है, और उसके मुताबिक फिर एड्स की रैंकिंग हुआ करती है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखेंगे कि एड क्रिएटिव के अंदर के फेसबुक के ऑप्शन क्या होती है, फेसबुक का एड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, इमेजेस अगर हमें यूज करने हैं तो वो किस तरीके के करने हैं, वीडियोस अगर हम यूज करना चाहेंगे तो वो किस तरीके के हम करेंगे। इसी तरीके से हमें हेडलाइंस को देखना है कि हम क्या लिखेंगे, बिजनेस का नेम हमें देखना है कि हमें कैसे रखना है, क्या रखना है। एड कॉपी की हम बात करेंगे, और एड कॉपी के अंदर हम डिस्क्रिप्शन वगैरह जो होती है उन चीज़ों की भी बात यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम बात यहाँ पर करेंगे ऐड के फॉर्मेट्स की।
कि ऐड का फॉर्मेट कितने होते हैं। एक इमेज ऐड होता है, आप लोगों को पता होगा, एक वीडियो ऐड भी होता है, कैरोसल भी होता है, इसके अलावा स्टोरी ऐड भी होता है, और कलेक्शन ऐड भी होता है। तो आप लोगों ने ये सब एड्स देखे होंगे, लेकिन आपको पता, शायद पता हो शायद ना भी पता हो कि कौन सा इमेज ऐड है, कौन सा वीडियो ऐड है, कौन सा कैरोसल ऐड है, और कौन सा स्टोरी ऐड है। तो इन चीज़ों को भी, इनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की हम यहाँ पर कोशिश आप लोगों के साथ मैं करूँगा कि मैं शेयर कर सकूँ चीज़ों को। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे कि वीडियो एड्स की जो प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। जब हम वीडियो ऐड जो बनाते हैं, वीडियो ऐड के क्या उसकी एस्पेक्ट रेशो क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हम फोकस करेंगे, कौन सी एवरग्रीन एड्स होती हैं, कौन सी एड्स ऐसी होती हैं वीडियो की जिनको एवरग्रीन एड्स कहा जाता है, कौन सी ऐसी एड्स, कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें वहाँ पर उस एड के अंदर खासतौर पर जहन में रखना है। इसी तरीके से फेसबुक की एड कॉपी की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि फेसबुक की जो एड की हेडलाइन है, वो क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, और उसके अंदर क्या क्या, किस तरीके के कौन से ऐसे लफ्ज़ यूज़ किए जाएं, या कौन सी ऐसी चीज़ें यूज़ की जाएं जिससे हम बाआसानी अपने विजिटर को हम अपना कस्टमर बना सकें, उसको आराम से हम कन्वर्ट कर सकें इसके अंदर। तो हम ये भी हम उसके अंदर ऐड कॉपी के टेम्पलेट वगैरह, स्ट्रक्चर्स वगैरह को, दूसरों को, इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ एक थोड़ा सा बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन था। इसमें मैंने चीज़ों को बिल्कुल रफली आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन अगर कोई आप लोगों के हैं तो वो मुझसे कर लें, फिर मैं इनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर हैं तो वो आप मुझे अगर कर सकते हैं, ताकि मैं फर्दर फिर इनको मैं आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि आखिर ये बाकी चीज़ें हैं क्या जिनको मैंने आज आपसे शेयर करने की कोशिश की है। जिसको करना है क्वेश्चन तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, स्लाइड्स भी आपके साथ शेयर ज़रूर की जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि स्लाइड्स भी मैं आपको दूं, और अगर क्वेश्चन कोई नहीं है तो इसमें चलें थोड़ा सा मैं मजीद आपको इन डिटेल बता देता हूँ कि कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एड सेट क्या होता है, और ये चीज़ें क्या होती हैं। हाँ, इसको हम चलें आज डिस्कस कर लेते हैं एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर स्पीक। सर थोड़ा सा प्लीज लाउड बोलिएगा क्योंकि आवाज़ आपकी बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, मैंने अब अपनी तरफ से तो मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ कि अब ठीक आ रही है। जी अब ठीक आ रही है। चलें ठीक है। अच्छा, इसमें थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा, इसमें देखें टॉप ऑफ द फनल की मैंने बात की थी आप लोगों से। बेसिकली टॉप ऑफ द फनल क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। टॉप ऑफ द फनल में ना, टॉप ऑफ द फनल में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि इसका ड्यूरेशन यहाँ पर पूछ रहे हैं फरहान। देखें फरहान, इसका ड्यूरेशन तो जो हमने किए कोर्सेज 3 महीने भी लगते हैं, 2.5 महीने भी लगते हैं, 2 महीने भी लगते हैं, ड्यूरेशन इसका इतना होता है। ठीक है, 2-2.5 महीने तो लग ही जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि इंटरेस्ट की भी बात होती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा तो मैं सिर्फ ये कहता रहूंगा कि यार मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग बस करते रहो। मैं उसमें कोशिश ये करूंगा साथ साथ कि आप लोगों को मैं ये साथ में टास्क भी दूंगा कि यार ये टास्क है, आपने इसको करने हैं, ये टास्क है, इनको लाजमी आप लोग हर हाल में कंप्लीट करोगे। तो जो लोग वहाँ पर कुछ रिजल्ट्स दिखाएंगे, जो लोग एक्शन टेकर्स होंगे, डेफिनेटली उन लोगों को ही हम को साथ लेकर चला जाएगा, और अगर नॉन सीरियस बिहेवियर होगा तो फिर मजबूरी है। श्योर सर। जी जी। अच्छा, टॉप ऑफ द फनल की बात हम कर रहे थे। टॉप ऑफ द फनल में बेसिकली क्या होता है, टॉप ऑफ द फनल में ना, हम कोई सपोज एक हम प्रोडक्ट रख लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर कोई घड़ी बेचने वाले हैं, ठीक है, हमारे पास कोई घड़ी है या हमारे पास कोई शेविंग मशीन है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि यार हमें कोई क्लाइंट, हमें किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया है, वो चाह रहा है कि यार उसकी ये प्रोडक्ट है और इसको मार्केट में वो सेल करना चाह रहा है या फिर बेचना चाह रहा है। अब वो हमारे पास आता है तो हम उसमें जो फनल्स का जो बेसिकली मकसद होता है वो ये होता है कि टॉप ऑफ द फनल में हम सिर्फ लोगों को बता रहे होते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि हमारा ये पेज या ये वेबसाइट या ये हमारा हमारा एक ब्रांड है, और इस ब्रांड में हम ये सर्विसेज या ये हम चीज़ें हम सेल आउट कर रहे हैं। तो टॉप ऑफ द फनल में हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को करना होता है कि लोगों के को अपनी सर्विसेज, अपने ब्रांड, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। ये हमारा कहलाता है टॉप ऑफ द फनल। जैसे कि हमने घड़ी अगर है तो हमने पहले लोगों को बताएंगे कि यार ये घड़ी हम बेच रहे हैं, इसकी ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, इसका ये कलर है, इसकी ये इसका कह लें कि ये इसकी वारंटी है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हम बेसिकली इनको हम डिस्कस करेंगे किसमें, टॉप ऑफ द फनल में। मतलब हमें लोगों को कहना नहीं कि आप हमसे खरीदो, अगर कोई खरीदने के। जी जी।
Sir, basic things, your basic knowledge about the things, we can say the top of the funnel. देखिए, बेसिक नॉलेज टॉप ऑफ द फनल का ये है कि हम सिर्फ लोगों को, जिसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस हमारी वो होती है जो हमें ना जानती है ना जिसको हम जानते हैं। टॉप ऑफ द फनल में हम कोल्ड ऑडियंस को ये सिर्फ बता रहे होते हैं। टॉप ऑफ द फनल होता है, ये एक फनल होता है जो कि हमारी कोल्ड ऑडियंस से रेलेवेंट होता है, जिसके साथ हम किसी भी तरीके से इंटरेक्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है सर, एक्चुअली फनल मुझे ये समझ नहीं आ रही, लाइक जैसे दराज पे है, दराज पे वो जो हमें चीजों की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है कि ये फ्ला चीज है, ये फ्ला चीज है, उसके हम्म बारे में थोड़ी सी उसकी प्राइस बताई जाती है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होता है चीज के बारे में, साइज एंड क्वालिटी उसकी, उसको हम्म टॉप ऑफ द फनल बोलेंगे। बिल्कुल, उसको टॉप ऑफ द फनल बोलेंगे आप। उसमें वो उसमें जो जिसमें प्राइसेस बताई जा रही होती है ना बेसिकली, वो जी हमारा जी टॉप ऑफ द जी। फनल नहीं होता, मिडल और बॉटम ऑफ द फनल होता है। टॉप ऑफ द फनल में हम सिर्फ प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं। प्राइसेस अगर आप ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू, लेकिन उसमें हम प्राइस ऐड नहीं कर रहे होते। अगर ऐड कर भी रहे होते हैं तो हम वो प्राइस ऐड कर रहे होते हैं जिसको हमें मिडल ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल में जाकर कम करना होता है। मैं थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताऊं कि टॉप ऑफ द फनल में सपोज हमने एक घड़ी हम सेल करना, हम जो है बेचना जा रहे हैं, ठीक है। उसमें हम ये जी करेंगे सर। कि टॉप ऑफ द फनल में हमने प्राइस लेट सपोज हमने रख दी है 3500। एक मिसाल, एक रैंडम एग्जांपल आप इसको कह लें। हमने ओके। टॉप ऑफ द फनल में हमने एक घड़ी हमारे पास है, किसी कैसियो की, सपोज कर लें कि कैसियो की हमारे पास मौजूद है। हमने टॉप ऑफ द फनल में हमने गोल्डन कलर है उसका, ठीक है, मॉडल वो कोई भी ABCXYZ कोई मॉडल है उसका, ठीक है। उसके बाद उसकी प्राइस हमने 3500 रख ली है। उसके बाद अब हम उसकी जो स्पेसिफिकेशन या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम सारी ऐड करके और टॉप ऑफ द फनल में हमने वो ऐड रन कर देनी है। लेकिन उसका जो मेन मकसद होता है ना, मेरी बात याद रखिएगा, टॉप ऑफ द फनल में हमें सेल नहीं चाहिए होती है। टॉप ऑफ द फनल में लोगों को हम लेकर आ रहे होते हैं कि वो हमारे साथ, हमारे ऐड के साथ, हमारे प्रोडक्ट के ऐड के साथ इंगेज करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और जाकर देखें कि यार आखिरी बंदा देख क्या रहा है। क्लियर है? यस सर। हाँ। तो टॉप ऑफ द फनल में सर, ये हमने, फेसबुक एड के बारे में आप बता रहे हैं ना? जी जी, फेसबुक एड्स के बारे में टॉप ऑफ द फनल की बात कर रहा हूँ। ये ऐड की एक 3 टाइप्स होती हैं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थैंक यू सर। हम्म। बिल्कुल, ये जस्ट अवेयरनेस है। तो इसमें ये होगा कि हमने टॉप ऑफ द फनल में हमने अवेयरनेस देनी है, लेकिन हमारा जो मेन गोल होगा वो होगा कि अब अपने पेज पर लोगों के रीच को, लोगों की अपने विजिटर्स को हमने बढ़ाना है। लोगों अपने पेज के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेकर आना है। अच्छा, इसमें पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि जो हमें विजिट करेंगे उनको पहली दफा में ही हमारी प्रोडक्ट अच्छी लग जाए और वो हमसे वो चीज़ बाय कर लें। लेकिन मोस्टली ये होता है कि वो बाय नहीं करते, वो जस्ट हमें विजिट करते हैं हमारे पेज या हमारी वेबसाइट को और उसके बाद वो चले जाते हैं। ठीक है। टॉप ऑफ द फनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको देने की कोशिश की। इसी तरीके से मिडल ऑफ द फनल में फिर आप क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, वो जो टॉप ऑफ द फनल है ना, उसमें जो लोग, क्योंकि फेसबुक पिक्सल का आप में से कितने लोगों को पता है? आप में से फेसबुक पिक्सल के बारे में कितने लोगों को पता है? नो आइडिया सर। अच्छा, ठीक है। फेसबुक पिक्सल को एक आसान अल्फाज में आप ये समझ लें कि फेसबुक पिक्सल एक ऐसी एक एक्सटेंशन होती है जो हमारी वो जो एड चल रही होती है उस पर आने वाले लोगों के बिहेवियर्स को मॉनिटर कर रही होती है, रिकॉर्ड कर रही होती है। आई समझ? हमारा वो जो लाइक जिस तरीके से कह लें कि एक मैंने वो घड़ियों की एड चलाई, ठीक है। तो कुछ लोग वहां पर आए, कुछ लोगों ने सिर्फ मेरे उसको कह लें कि पेज को सिर्फ लाइक किया। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने मेरे पेज को शेयर किया। कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने सिर्फ ऐड को देखा, कुछ भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारी उस ऐड के थ्रू हमारी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो जो फेसबुक पिक्सल जो हम इंस्टॉल करते हैं वो हमारी वो जो सारा जो ऐड चलने से लेकर और एंड तक, यूजर जो आता है शुरू से क्लिक करने से लेकर एंड तक, वो वेबसाइट पर जाने तक की सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? वो वहां पर जाकर चीजों को सारी को, जो फेसबुक का पिक्सल है वो रिकॉर्ड करेगा चीजों को। उसके बाद हमने टॉप ऑफ द फनल में सिर्फ ये किया कि हमें अपने पेज पे लोगों को लेकर आए सर मेरा एक क्वेश्चन है प्लीज। जी 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 जी। अच्छा, ये जो सर जो पिक्सल होता है, ये जब एड लाइव चल रहा होता है उसके दौरान ही हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं या उसके एड एंड हो जाता है उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं ऐड जब डाटा चल एनालिसिस? ऐड जब चल रहा होता है ना, तो अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर हम जाकर डाटा एनालिसिस साथ साथ कर रहे होते हैं। लेकिन हमें डाटा एनालिसिस का पता तभी चलता है जब हमारा ऐड को 1-2 दिन चल चुका होता है। ये तो नहीं होगा ना कि अभी ऐड चला तो हमें 1 मिनट में ही वो बता देगा। हमें तो पूरा 24 घंटे उसके लिए चाहिए होते हैं कि उस 24 घंटे में हमने फिर एनालिसिस करना होता है कि 24 घंटों में हमने इतने पैसे लगाए, इतने लोग आए, इतने लोगों ने हमारे पेज को विजिट किया, इतने लोगों ने शेयर किया, इतने लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, इतने लोगों ने सिर्फ कंटेंट को व्यू किया, इतने लोग आए जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया और इतने लोग आए जिन्होंने परचेज कर ली।
क्लियर है? थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। तो Excuse me, sir? जी जी, सर ये जो फेसबुक पिक्सल का आप कह रहे हैं, ये समथिंग लाइक अ टूल, ये फेसबुक का ही कोई फंक्शन है? ये फेसबुक की, अगर आप वर्डप्रेस अगर आपने यूज किया हो ना, वर्डप्रेस अगर आपने यूज किया हो तो उसके अंदर या डिफरेंट किस्म के आप गूगल क्रोम के ऊपर एक्सटेंशन यूज करते हैं, यूट्यूब की ऐड ब्लॉक करने के जी लिए जी। एक्सटेंशन यूज करते हैं। ये इसी तरीके का ये एक टूल होता है, ये एक कह लें कि ये जो है ना, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है फेसबुक के अंदर और अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर। बिजनेस मैनेजर के ओके अंदर सर। इसका काम होता है बेसिकली ट्रैकिंग। ठीक है, इसका काम ओके। होता है, एक्सटेंशन होती है, सॉरी हाँ मेरे ज़हन में वर्ड आ नहीं रहा था एग्जैक्टली, ये एक एक्सटेंशन होती है और इसको हम यूज करते हैं, अपने बिजनेस मैनेजर को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ और ट्रैक कर रहे होते हैं कि वहां पर जो यूजर जा रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है और वो किस चीज में वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि हमने ये किया कि घड़ियों की ऐड चलाई, हमने किस में चलाई, टॉप ऑफ द फनल में, जिसमें हमारा मेन पर्पस था, जो मेन गोल था हमारा वो ये था कि लोगों को हम बता सके कि हम ये प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमें वहां पर उनसे कन्वर्जन नहीं चाहिए थी, हमें वहां से उनसे कोई सेल्स नहीं चाहिए थी। ठीक है, अब हम जाएंगे, उसके बाद हम जब जाएंगे ना, टॉप ऑफ द फनल हमने चला ली, तो हमने पिक्सल भी इंस्टॉल कर लिया, हमारे पास डाटा भी रिकॉर्ड हो चुका, हमने उसका एनालिसिस भी कर लिया। अब हमने ये देखा कि यार इसमें ना, सपोज हमने वो ऐड चलाई टॉप ऑफ द फनल की 5 दिन, 5 दिन में सपोज हमारी वेबसाइट के ऊपर 250 लोग गए, तो अब 250 लोग वही गए होंगे ना जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया होगा हमारे प्रोडक्ट में। आपको घड़ियों में इंटरेस्ट हुआ होगा तो आपने साइट को विजिट किया होगा ना, आप गए होंगे वेबसाइट के यस ऊपर। सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट जो प्लान करेंगे वो करेंगे मिडल ऑफ द फनल में। अच्छा, मिडल ऑफ द फनल में आकर हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि वही जो लोग जो 150 200 250 लोग गए थे, हमने उसी को उसकी टारगेटिंग करनी है। इसको कहते हैं हम कस्टम ऑडियंस। हम बनाएंगे एक ऑडियंस जो कि कस्टम ऑडियंस होगी, ये हम सारे काम करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली। कस्टम ऑडियंस को हम सर ये मिडिल ऑफ द फनल में आएगा कस्टम ऑडियंस? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कस्टम ऑडियंस को हम डील करेंगे मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में। टॉप ऑफ द फनल में तो हमारी सिर्फ कोल्ड ऑडियंस होगी, वो ऑडियंस होगी जिनको कुछ नहीं पता होगा। मिडल ऑफ द फनल में आके लोग हमें बता देंगे कि उन्होंने कितने लोगों ने हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया। किसी ने अगर देखें हमारे पेज को या हमारी पोस्ट को लाइक किया तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो था ना उसके अंदर। इसी सर फिर हमने सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना होगा जो टॉप ऑफ फनल में आएंगे, टॉप मिडिल ऑफ ऑफ फनल में? टॉप ऑफ द फनल के बाद ना मिडल ऑफ द फनल में हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके ज्यादा चांसेस होते हैं। एक वो बंदा जिसको पता ही कुछ नहीं और एक वो बंदा जो आपकी वेबसाइट को घूम कर चला गया है, तो ज्यादा चांसेस उसके हैं कि वो जो विजिटर जो था वो कस्टमर बनने के चांसेस उसके ज्यादा इसीलिए हैं कि उसने इंटरेस्ट शो किया है। हो सकता है उसके पास उस टाइम पैसे ना हो सकता है उसके पास उस टाइम थोड़ा सा जहन बना हो, थोड़ा सा ना बना हो सकता है वो ये चाह रहा हो कि यार किसी और कलर में होती तो मैं ले लेता। तो 2-3 फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं, मतलब लेकिन उसका जहन ये जरूर था कि वो चीज बाय करेगा। क्लियर है? थैंक यू सर, क्लियर। हाँ, तो उसके बाद फिर हम मिडल ऑफ द फनल जब बनाएंगे ना, हम ऐड जो बनाएंगे मिडल ऑफ द फनल में, उसके अंदर कस्टम ऑडियंस हम लेंगे। कस्टम ऑडियंस हम वो लेंगे जो हमारे विजिटर थे, जिन्होंने हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट किया, हमारा कंटेंट व्यू किया, उन लोगों को हम फिर टारगेट करेंगे। लेकिन साथ में हम मिडल ऑफ द फनल में जो चेंजेस करेंगे वो ये करेंगे कि हम उसमें ना कुछ ऐसा कर देंगे, लाइक 3500 हमने पहले टॉप ऑफ द फनल में ऐड जो बनाई उसमें हमने अपनी ब्रांड की प्राइस रखी या घड़ी की प्राइस रखी 3500। ठीक है, इसमें हम कर देंगे जी, हम 10% या 20% डिस्काउंट का साथ में नोटिफाई कर देंगे। उसका फायदा क्या होगा कि डिस्काउंट भी होगा, उसी क्लाइंट को फिर प्रोडक्ट नजर आएगी जो पहले 3500 की देख कर गया था, अब वो कह रहा होगा यार 3200 की मिल रही है, तो वो 70 to 80% चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएगा कस्टमर के अंदर। सर ये इंडिविजुअली हम उनको बताएंगे या फिर हम एक ऐड चला देंगे नहीं नहीं, कि इंडिविजुअली जो सिर्फ हमारी? जी जी। इंडिविजुअली हम नहीं बताएंगे। मिडल ऑफ मतलब पिक्सल जो, जो लोगों ने पहले अप्रोच किया है टॉप ऑफ द फनल में, ये सिर्फ उन्हीं को नजर आएगा? सुन लें मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जी टॉप जी। ऑफ द फनल में ना हमारे पास पिक्सल के थ्रू डाटा रिकॉर्ड होकर आ जाएगा कि ये इतने लोग थे जो हमारी वेबसाइट पर गए, इतने लोग थे जिन्होंने हमारा कंटेंट देखा, इतने लोग थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट क्या होता है कि वेबसाइट के ऊपर जब कोई चीज आपने परचेज करनी होती है तो पहले आप ऐड टू कार्ट करते हो। ठीक है, जी जी। उसी डाटा के अकॉर्डिंग हम कस्टम ऑडियंस बनाएंगे और कस्टम ऑडियंस को हम यूज करेंगे मिडल ऑफ द फनल में। साथ में हमको डिस्काउंट रख लेंगे, साथ को 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, फ्री होम डिलीवरी, ऐसा कुछ भी रख लेंगे। और फिर गॉट एड, इट सर, थैंक यू। बिल्कुल, फिर ऐड जो हम चलाएंगे, फिर हम इस ऐड में हम एड्रेस करेंगे हमारी उस कस्टम ऑडियंस को जिसके कस्टमर बनने के चांसेस अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बॉटम ऑफ द फनल। अच्छा, बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है? बॉटम ऑफ द फनल ये हमारा एक कह लें कि वो फनल है जिसमें हमारे वो कस्टमर्स,
हमारे वो कस्टमर्स जो हमारे विजिटर्स जो कस्टमर बन चुके हैं, हम इन लोगों को ज्यादातर इसमें एड्रेस करते हैं। किसमें? बॉटम ऑफ द फनल में। मतलब बॉटम ऑफ द फनल में किस तरीके से, एक हमारे पास पहले विजिटर आया था, टॉप ऑफ द फनल में आया, हमने फिर उसको मिडिल ऑफ द फनल में ऐड दिखाया और हमने कहा कि यार ये हम 20% डिस्काउंट के साथ यही घड़ी आपको दे रहे हैं। तो अब उसने हमारे से वो चीज़ बाय कर ली है, अब हमारा एक ट्रस्ट बन चुका है। इसको कहते हैं हम हमारे जो है ना वो सोशल प्रूफ्स हमारे पास आ चुके हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट आ चुका है। उसने क्लिक कमेंट करके बताया हमारी पोस्ट पर कि जी घड़ी बहुत अच्छी थी, टाइम से मिली, क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक थी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको हम कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये हमारा बन चुका होगा। फिर हम जाएंगे बॉटम ऑफ द फनल में। अब हमने घड़ियां तो हम सेल कर रहे थे, हमने कहा यार साथ में हम ना कोई वॉलेट्स भी सेल करें, कोई मेल्स के ना। हम फिर बॉटम ऑफ द फनल में हम टारगेट उस बंदे को करेंगे, ज्यादा तो उन लोगों को करेंगे जो हमारे पहले कस्टमर हैं, जिनको पहले यकीन आ चुका है कि हमारी प्रोडक्ट अच्छी होती है, हमारी डिलीवरी भी टाइम पर होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस भी रीजनेबल है। उसको हम डील करेंगे किसमें? बॉटम ऑफ द फनल में। ठीक है। तो मतलब सर ये बॉटम फनल में वही आएंगे जिन्होंने हमसे कुछ चीज परचेज की होगी, सिर्फ सिर्फ उन्हीं को टारगेट करेंगे हम। बिल्कुल उनको टारगेट इसीलिए करेंगे ना, क्योंकि हमने अपना अपना यकीन दिला लिया कि यार हम अच्छी क्वालिटी वाइज अच्छी चीजें सेल कर रहे हैं, हमारी प्राइसेस भी अच्छी हैं, हमारा डिलीवरी टाइम भी अच्छा है, हमारी सर्विस चार्जेस और बाकी सब चीजें भी हम बाकी लोगों से हम कम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, इन शॉर्ट यही है कि टॉप ऑफ फनल में सिर्फ हम ब्रांड अवेयरनेस देंगे, उसमें जो हम पिक्सल का ये रोल होगा कि जो लोग वेबसाइट पे आए या पेज पे आए जिन्होंने पिक्सल सिर्फ जस्ट पिक्सल विजिट डाटा किया। ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, ये बस याद रख लें। पिक्सल जो यूज होता है वो जी होता जी। है डाटा ट्रैकिंग के लिए। हमारे कस्टमर का जो हमारा बिहेवियर होता है, उसकी एज क्या थी, उसका इंटरेस्ट किस चीजों में है, वो हमें फिर आगे बहुत ज्यादा काम देता है। इस तरीके से हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है, हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने हमारी एड से इंटरेक्ट किया। क्लियर है? नहीं क्लियर सर। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, थोड़ा सा इतना एडवांस मुझे नहीं जाना चाहिए। सर 3 टाइम ऐड रन करते हैं ऑडियंस को फिल्टर करने के लिए। नहीं, हम असल में गलती क्या करते हैं, ये जो मैं आपको वे बता रहा हूँ बेसिकली ये प्रोफेशनल वे है। वरना हम लोग नॉर्मली जो करते हैं, हमारे ऐड जो फेल होते हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, हम डायरेक्टली जंप कर देते हैं कन्वर्जन के ऊपर। मतलब हम कहते हैं पहली ऐड में ही हम कहते हैं कि हमें सेल्स आना शुरू हो जाए। तो फिर जब हम इस तरह से करते हैं तो वो फिर सेल्स आ भी जाती है, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल वे में नहीं आती वो। तो हम जो प्रोफेशनल वे में हमें काम करना होगा, उसके लिए हमें यही है कि हम प्रॉपर तरीके से चलेंगे। तो हम अपनी इसको कहेंगे बिजनेस को स्केल करना, हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से स्केल कर सकेंगे। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी मेरा आज का लेक्चर था। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास जूम का जो इसका मीटिंग का ड्यूरेशन है वो 40 मिनट्स तक है, तो इसीलिए मैं इसको सम अप करता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो वो कर लें, ताकि हम फिर फिलहाल इसको एंड करें। सर ये डेली इस तरह लाइव करेंगे या क्या शेड्यूल है, क्या प्लान है यार नेक्स्ट? पहले तो प्लान तो यही है कि आप लोगों का मुझे कुछ रिस्पांस चाहिए। अगर मुझे कोई रिस्पांस मिलेगा तो मैं दिमाग ख़राब या दिमाग खर्च करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि रिस्पांस आप लोगों का नहीं है तो फिर यार इसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर रिस्पांस होगा तो मैं इसको वीकली बेसिस पर रखेंगे, 1 या 2 दिन वीकली, ताकि आप लोगों को टाइम मिल सके, आप लोग जाकर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और मुझे ला कर दिखाएं कि आप लोगों ने क्या क्या काम किया। ऐसे दीवारों में टकरे मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा। यस सर, साथ में प्रैक्टिकल होता जाएगा ना, तो वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद भी रहेगा। नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकल मैं करवाऊंगा, साथ में होता नहीं जाएगा, वो मैं करवाऊंगा। और जो नहीं करेगा वो फिर जी जी। यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि आज का भी असाइनमेंट दे दें। जी जी, आज का असाइनमेंट मेरा यही है कि आज मैं आप लोगों का ये काम है, आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर के बारे में सर्च करके आना है। आप सब लोगों ने कि बिजनेस मैनेजर क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। एक वो, और दूसरा पिक्सल। पिक्सल के बारे में आप लोगों ने सर्च करके आना है, पढ़ कर आना है, देख कर आना है, और हो सके कोई स्लाइड्स बना कर ले आए, तो ताकि मुझे भी फायदा हो और आप लोगों को भी फायदा हो। डन है। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई सवाल? ये 8 लोग यहाँ पर मौजूद हैं यार, कम से कम 1 बाय 1 आकर अपना इंट्रोडक्शन ही करवा दो यार। प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आके मुझे नहीं समझ आती है कि ऐसे जेस्चर्स क्यों होते हैं लोगों के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं? बिल्कुल। ये हमारी मीटिंग भी खत्म होने का उन्होंने बता दिया भाई, हम जान छोड़ रहे हैं जूम, आपकी टेंशन ना लो। जी जी आप बोले, आप बताएं। Sir, my name is Sidra Rana. I am from Lahore. I done my LLB from University of the Punjab. ग्रेट। कानून। अच्छा, कानून भी हमारे साथ मौजूद है। जी जी। अच्छा चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट कौन है और इसके अलावा?
सर मेरा नाम फरहान है, मैं मुल्तान से हूँ और मैं सेशन कोड मुल्तान में जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। ठीक है, फरहान राबे रियासत भी हैं हमारे सेकंड साथ। मोर पर्सन। बिल्कुल ऐसा ही है। जुडिशरी के लोग आ रहे हैं यहाँ जुडिशरी के बट लोग आई बड़े। एम हेलो नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। हेलो, मैं डॉक्टर हाफिजा कंवल हूँ और मैं कराची से हूँ, ओके फार्मासिस्ट फ्रॉम ओके, कराची यूनिवर्सिटी। चलो जी, डॉक्टर भी आ गए हमारे साथ। ठीक हो गया। अच्छा ये हो गए, और ये इधर राबिया का भी मैसेज यहाँ पर आया। ठीक है जी, हम 4 लोग हो गए। बाकी 4 लोग और कौन है यार? चलें, अगर वो नहीं बोलना चाह रहे तो प्रोफेशनल लेवल पर आकर, मुझे नहीं समझ आती कैसा कि जैन कराची ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक हो गया। अच्छा मैं भी थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन करवा लूँ। मैं बीएस मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिसेंटली किया है, और इमरान नाम है मेरा, बहावलपुर से ताल्लुक़ है, मुल्तान वालों के करीब हूँ मैं, और कराची वालों के लिए बस पंजाब है। कराची वाले लोग सब सारे शहरों को पंजाब के पंजाबी कंसीडर करते हैं, इसलिए उनको पंजाबी कह सकते हैं हम। ठीक हो गया। तो ये कैसा, कोई थोड़ा सा कोई लगा, मतलब थोड़ा सा मुझे फीडबैक तो दें कि किस तरीके का रहा ये आज का सेशन। को लगा कि थोड़ा बहुत कोई फायदेमंद है या कुछ कंटेंट के हवाले से? सर जी मैंने यूट्यूब ऑब्वियसली पे ये कुछ चीजें पता नहीं वीडियोस थी देखे सारी। थे। वन बाय वन चलें, कोई एक बोल ले अब, चलें लेडीज फर्स्ट। जी जी, हेलो। सर एक्चुअली जी जी। मैं ये ऑनलाइन वर्किंग वगैरह का कोई आइडिया नहीं था। हम्म ये कुछ मंथ्स पहले ही घर में था, एलएलबी करा, स्टडीज हम्म अलाउ नहीं है बट प्रैक्टिसिंग अलाउ नहीं है। हम्म, तो ठीक है। स्टडीज करी हैं, उसके बाद फ्री थी तो मैंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन वर्किंग की तरफ सब लोग जा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो इन चीज़ों हम्म के बारे में जो आपने मुझे नहीं बताया वो नहीं पता था, तो इसका हम्म, फायदा ये हुआ मुझे इन चीज़ों का भी नॉलेज, मतलब वे मिल गया। अब मैं इनको सर्च करूंगी तो ऑब्वियसली नॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट कौन थे? अभी बोल रहे थे कोई साहब, हमारे फरहान भाई थे मेरा सर ख्याल मैं है। ये बता रहा था कि मैंने यूट्यूब से भी कुछ वीडियोस देखे हैं इनको फेसबुक के बारे में, लेकिन ये चीजें मैंने वहां पे नहीं सुनी कहीं से भी मैंने, भाई ये तो मैंने मुझे आपसे ही पता चला। ये मैंने पैसे देकर सीखी है सारी चीजें। ये पैसे देकर सीखी है, और बताने का मकसद ये है कि यार आप लोग सीख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। पर्पस ये है कि यार लोगों के लाइफस्टाइल में, लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ बेहतरी आ जाए, यार लोग कुछ कर लें, तो बस सिर्फ ये मकसद है। अच्छा जी, और हो गया। थर्ड में कौन थे? और भी कोई रह गया था, कोई बोल रहा था, या बस